सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और नरेटर हमें बताता है कि जियान को ट्रेनिंग करते हुए मास्टर के साथ 6 महीने बीत चुके हैं। अब वो पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, पर जो जीव कबीले की मार्केट है वो काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। और ये सब इसलिए हो रहा है जो जियाली कबीला उसकी जो मेडिकल इंग्रेडिएंट है वो पूरी भूटान सिटी में काफी ज्यादा बिक रही है, और इसी वजह से जीव कबीले की मार्केट पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है भूटान सिटी में। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक मीटिंग हॉल जहाँ पर 3 नमूने बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक गैड़ा हाथी बोलता है जो जीव कबीले की मेडिकल मार्केट वो पूरी तरीके से भूत बंगला बन चुकी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता है। और ऐसे ही चलता है तो उनको कुछ दिनों के अंदर ही बंद करनी पड़ेगी। इसलिए मास्टर ली आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी और जल्द से जल्द आपको ज्यादा पिल बनानी होगी। हमको जीव कबीले को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देना है अब। तभी झोला साहब डॉक्टर मतलब मास्टर ल्यू बोलता है मुझे और पिल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पर बस एक कंडीशन है मेरी, मुझे प्रॉफिट का 50% चाहिए। ये बात सुनते वो मोटा बोलता है अरे मास्टर ल्यू पागल वागल हो गए हो क्या? इस डील के अंदर 3 लोग हैं, अगर आप ही 50% ले जाते तो हम लोगों के हाथ में क्या आएगा? खाली कटोरा। तभी झोला साहब डॉक्टर बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे हाथ में क्या आता है क्या नहीं आता है, और ये जो आप लोग प्रॉफिट कमा रहे हो वो मेरी वजह से कमा रहे हो। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं जीव कबीले के पास चला जाऊंगा और उनके लिए पिन डिफाइन करूंगा। तभी ये सस्ता सा लीडर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है अरे मास्टर ल्यू आप बेमतलब में गुस्सा हो रहे हो, जैसा आप बोलोगे वही सही है। ये बात सुनते मास्टर ल्यू एक लड़की को बुलाते और बोलते चलो पिन रिफाइन करते हैं। अब ये पिन रिफाइन कर रहा है क्या लड़की के साथ कुछ और ही रिफाइन कर रहा है, इसका कोई आइडिया नहीं है। और वहीं पर मास्टर ल्यू के जाने का वो गैड़ा हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगता है अरे तुमने ये क्या कर दिया, आप उसको 50% दे दो तो हमारे हाथ में क्या आएगा, इससे अच्छा इसको निपटाई देते और इसका यहीं पे काम तमाम कर देते हैं। तभी वो लीडर बोलता है मुझे इसके खून से अपने हाथ नहीं रखने हैं, पर मेरे पास एक आइडिया है। मैंने सुना है कि जीव कबीले के अंदर एक सुंदर सी लड़की है, क्यों ना इस लड़की को उस लड़की से मिला दिया जाए। तभी उसका लड़का बोलता है हाँ जीव कबीले के पास एक सुंदर सी लड़की है और उसका नाम यूनर है। तो फिर वो लीडर बोलता है कि मास्टर ली को क्यों ना उससे मिला दिया जाए, और फिर वो ईवल सी स्माइल देता है। फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो अभी भी मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और मास्टर उसके अभी भी चुपकाने में लगे हुए थे। तभी जियान बहुत सारे हंटर खाने का अपना एक पाम अटैक बनाता है और जाकर पत्थर में मार देता है और इस अटैक से पूरा पत्थर टूट जाता है। यह देखकर जियान बोलता है अच्छा हुआ मैं स्ट्रॉन्ग हो गया, नहीं तो ये पत्थर की जगह मेरा हाथ होता जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते। अब मैं पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। तभी मास्टर बोलते हैं हाँ ये बात बिल्कुल सही है, नहीं तो उस टाइम पे तुम रोने गाने में लगी हुई थे और मुझसे पिल रिफाइन करने के लिए बोल रहे थे जिससे तुम स्ट्रॉन्ग हो पाओ, पर आज तुम काफी ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ये बात सुनते जियान के दिमाग में एक सवाल आता है, वो मास्टर से एक्साइटेड होते हुए पूछता है मास्टर मुझे ये बता कि जो एल्केमिस्ट होते हैं उनकी रैंक कैसे डिफाइन की जाती है। तभी मास्टर रिप्लाई देते और बोलते हैं जो एल्केमिस्ट होता है उसकी रैंक उसकी फ्लेम से डिफाइन की जाती है कि उसकी फ्लेम किस कलर की है। जिसके पास येलो कलर की फ्लेम होती है वो एक नॉर्मल एल्केमिस्ट होता है, और जिसके पास डार्क कलर की फ्लेम होती है वो एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट होता है। फ्लेम में भी 2 तरीके की होती है, एक नॉर्मल फ्लेम होती है, एक हेवनली फ्लेम होती है। और जो नॉर्मल फ्लेम होती है वो हेवनली फ्लेम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कमजोर होती है, क्योंकि एक पावरफुल हेवनली फ्लेम नॉर्मल फ्लेम से कंपैरिजन में 1000 गुना से भी ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ तक कि एक वॉरियर के पास हेवनली फ्लेम हो और सामने वाला उससे 4 से 5 गुना ज्यादा पावरफुल हो, पर फिर भी हेवनली फ्लेम वाला उस बंदे को हरा देगा। तभी जियान मास्टर से पूछता है कि ये हेवनली फ्लेम क्या होती है और वो कैसी दिखती है। यह बात सुनते मास्टर थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और फिर उसके बाद अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालते हैं और फिर वो हेवनली फ्लेम के बारे में बताते हैं। हेवनली फ्लेम 11th नंबर पे और इसका नाम है बोन चिलिंग फ्लेम। और जियान हेवनली फ्लेम को छूने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, तभी मास्टर अपनी हेवनली फ्लेम को अंदर कर लेते हैं। तभी जियान मास्टर से कहता है मास्टर मुझे भी एक हेवनली फ्लेम चाहिए जिससे मैं भी पिन रिफाइन कर पाऊं। यह बात सुनते मास्टर बोलते हैं पागल हो गया क्या, हेवनली फ्लेम कोई तेरे घर की खेती थोड़ी ना जो जाके कहीं पे भी मिल जाए। तभी जियान मास्टर से बोलता है मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूं, तुम्हें अपने स्टूडेंट को कुछ सिखाना नहीं चाहिए जो कि अच्छे लेवल का हो। तभी मास्टर दाढ़ी सहलाते हुए सोचते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें एक हेवनली लेवल की स्पेशल तरीके की टेक्निक सिखाऊंगा जिसकी मदद से तुम एक एल्केमिस्ट बन जाओगे और अच्छी पेन रिफाइन करने लगोगे। यह बात सुनते जियान एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है ऐसी कौन सी हेवनली स्किल है जो आप मुझे सिखाओगे। तभी मास्टर बोलते हैं येलो ग्रेड की स्पेशल टेक्निक। यह सुनते जियान बोलता है ये तो लो ग्रेड की टेक्निक है, और जियान भड़कने लगता है मास्टर। तभी मास्टर रिप्लाई देते हैं अरे तुम आगे चल के फ्यूचर में इसको अपग्रेड कर लेना। यह बात सुनते जियान और भड़क जाता है और बोलता है मुझे तुमने पागल वागल समझ रखा है क्या बुड्ढे, ऐसी कौन सी तरीके की स्किल होती है जो अपग्रेड हो जाती है फ्यूचर में। तभी मास्टर जियान से बोलते हैं तुमको इस तरीके की टेक्निक का आइडिया भी है, ये किस तरीके से काम करी, तुम कभी भूटान सिटी से आगे भी गए हो। जियान कहता है बिल्कुल नहीं गया। तभी मास्टर और सवाल पूछे तुमने इससे पहले कभी इस तरीके की दाव टेक्निक सीखी भी है। तो भी जियान नाम ही रिप्लाई देता है। तभी मास्टर जियान से बोलते इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ आगे चल के तुम्हारी ये स्किल डेवलप हो जाएगी और भूटान सिटी के आगे बहुत बड़ी दुनिया है। ये सब बातें मास्टर और चेले के बीच में चल रही होती। तभी मास्टर बोलते हैं तुम्हारी वो छोटी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास आ रही है इसलिए अब मैं चलता हूँ। तभी यूनर जियान को आवाज लगाती है और बोलती है हेलो जियान। तभी जियान भी खड़ा हो जाता है और यूनर के पास जाता है और बोलता है अरे छोटी लड़की कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर। तभी यूनर बोलती कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा था इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तभी यूनर की नजर जियान के जख्मों के ऊपर पड़ती है, उसे देखती कर यूनर एकदम से घबरा जाती है और बोलती है ये तुम्हारे चोट कैसे लगी, तुम्हें किसी ने मारा क्या। तभी जियान थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है अरे पागल लड़की मैं थोड़ी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द दाव जी का 9 स्टार को ब्रेक करना है इसलिए थोड़ी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इस वजह से ये सब हुआ है। तभी यूनर जियान का हाथ पकड़ के पत्थर के ऊपर बैठा लेती है और बोलती है तुम्हें अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना चाहिए, नॉर्मल तरीके से अपने लेवल को बढ़ाओ, और अपना हैंकी बाहर निकालती है और जियान के जख्मों को साफ करने लगती है और बोलती है तुम अपने लेवल की बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और वहीं पर जियान यूनर को घूर घूर के देखने लगता है और उसकी आंखों में साफ साफ यूनर के लिए प्यार नजर आने लगता है और यूनर की भी नजर जियान से टकरा जाती है और जियान को इस तरीके से देखते हुए और वो शर्मा जाती है और जियान से अपनी नजरों को चुरा लेती है और बोलती है ऐसे तुम मुझे क्यों देख रहे
रहे हो। और ये सुनते जियान भी होश में आता है और बोलते अरे मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। तभी यूनर बड़े प्यार से बोलती चलो तुम रेस्ट लो, मैं तुम्हें हील करती हूँ तब तक। तो जियान भी यूनर की गोदी में सर रख के लेट जाता है। थोड़ी देर तक तो यूनर कपड़े से जियान के जख्मों को साफ करती रहती है। जैसे जियान सो जाता है और फिर बोलती है कि तुम अपने लेवल को बढ़ाने के लिए तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इसलिए अब मुझे ही तुम्हारी हेल्प करनी होगी। तभी यूनर फर्स्ट टाइम अपनी गोल्डन हेवनली फ्लेम को बाहर निकालती है और उसकी मदद से जियान को हील करने लगती है और उसके लेवल को भी अपग्रेड करने लगती है। और मैं आपको बता दूं जो यूनर की हेवनली फ्लेम है वो बीटीटीएच की मोस्ट पावरफुल फ्लेमों से एक है। और यूनर की फ्लेम की वजह से चारों तरफ से एनर्जी कलेक्ट होकर जियान की बॉडी में जाने लगती है और इसी वजह से जियान अपग्रेड कर लेते हैं अपने लेवल को। और फिर कुछ देर बाद हमें जियान दिखाया जाता है अकेला पत्थर पे लेटा हुआ और वो अपनी दुईकी की मदद से वो हवा में उड़ने लगता है। तभी वो उड़ जाता है और उसकी दुईकी भी गायब होती है जिस वजह से वो गिरता है पत्थर के ऊपर। तभी यूनर जियान के पास आ जाती है और बोलती तुम उठ गए। तभी जियान यूनर को अच्छे तरीके से देखता है और बोलता है यार मैं जब सोया था तब तो मेरा लेवल कम था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दाऊची के 9 स्टार को पार कर लिया है। तभी यूनर प्यारी सी स्माइल देती है और बोलती है हाँ तुमने दाऊची के 9 स्टार को पार कर लिया है क्योंकि मेरा जियान बहुत ही ज्यादा औसम है, वो सोते सोते भी अपना लेवल बढ़ा सकता है। ये सुनते जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, अरे सच्ची में ऐसा मैंने किया है। और फिर वो यूनर के पास आता है और बोलता है कि जी फैमिली कैसी है, वो सभी ठीक तो है ना। तभी यूनर थोड़ा सा सैड होते हुए बोलती है जो जी फैमिली है उसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा परेशानी में है, हमारी मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तभी जियान गुस्से में बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें फैंग सिटी दिखाई जाती जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो रखी थी और वहाँ पे मिस्टर ल्यू भी पहुंच जाते हैं और वो पूछते हैं तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे यूनर से मिलाओगे तो इसीलिए अपने प्रॉमिस को पूरा करो और उसे लेकर आओ मेरे पास। तो मैं भी चलता हूँ, मैं भी जियान को बता के आता हूँ कि एक झोला छाप बुड्ढा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ऊपर नजरें गड़ाए हुए बैठा हुआ है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।